महाकुंभ में हादसे के बाद अब नए नियम लागू हो गए। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब यहां किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। अब 4 फरवरी तक मेले में गाड़ियों की एंट्री अब बंद रहेगी। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लग गई है। वीवीआईपी पास और एस्कॉर्ट वाहन भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। जारी किए गए वीवीआईपी पास जितने भी हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। किसी भी विशेष पास से महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं होगा। महाकुंभ क्षेत्र के सारे रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, यानी जिस रास्ते से जाएंगे आपकी वापसी उस रास्ते से नहीं होगी। मेले में आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं और इससे श्रद्धालुओं को महाकुंभ में जाने में सुविधा होगी। साथ ही महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ भी कम लगेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसें शुरू की गई हैं और इन उपायों से भीड़ को नियंत्रित करने की मदद मिलेगी। साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ये सारे कदम उठाए गए हैं। अब तक क्या हो रहा था, बहुत सी वीआईपीज और वीवीआईपी गाड़ियां जा रही थी। सियासतदान उस पर भी सवाल उठा रहे थे। जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उन्हें भी उससे असुविधा हो रही थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी और डीआईजी। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर ये घटना हुई थी, बगदड़ की बात हुई थी, उसको देखा तथा यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में लोग बीमार हैं या जो इस दुर्घटना में घायल लोग यहाँ एडमिट हैं उनको हम लोग देखने आए थे। उनका सबका अच्छा इलाज चल रहा है। उनके परिवारीजन जो देख रहे थे उनके साथ हम लोग की विस्तृत वार्ता हुई है। यहाँ जो भी लोग एडमिट हैं किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं जो कि 2-4 दिन में 10 दिन में जब भी यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे ये लोग अपने जगह पे चले जाएंगे। बसंत पंचमी को लेकर सर किस तरीके से ना व्यवस्था बेहतर होंगी और किस तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए प्रयास किए जाए। जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं। भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए, लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। अब इतना ही नहीं, अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट्स भेजे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि ये 2019 में भी योगी के शासन में ही कुंभ हुआ था और 2019 के कुंभ की जिम्मेदारी 2 बड़े अधिकारियों पर थी। तस्वीर में हम उनकी दिखाऊं, ये है वो 2 बड़े अधिकारी, एक है आईएएस आशीष और दूसरे हैं भानु गोस्वामी। इन 2 बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें उतार दिया गया है। देखिए जरा, ये 2 अधिकारी, दोनों की काबिलियत क्या है। 2019 का कुंभ इन्हीं की देखरेख में हुआ था। ये है दोनों अधिकारी। महाकुंभ में योगी ने ये 2 अनुभवी अफसर उतारे हैं। दोनों के पास 2019 कुंभ के आयोजन का अनुभव है। आईएएस आशीष गोयल और भानु चंद्र गोस्वामी ने कमान संभाली है। दोनों अफसर फील्ड पर उतरते ही किसी भी गड़बड़ी का अनुमान लगा लेते हैं, ये खासियत है। दोनों ही अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेने में माहिर हैं। इन दोनों के साथ 5 अनुभवी पीसीएस अफसर भी महाकुंभ भेजे गए। आईएएस आशीष गोयल राज्य के विकास कामों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस वक्त। आशीष गोयल प्रयागराज कुंभ 2019 के दौरान वहां के मंडलायुक्त थे और किसी भी काम को लटकाने की जगह तुरंत काम करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही काम को दूसरे अफसरों के भरोसे छोड़ने की जगह खुद पहुंचते हैं। वहां फीडबैक सिस्टम मजबूत रखते हैं हमेशा। इनके पास फील्ड के काम का अच्छा खासा और लंबा अनुभव है। जनता से सीधा संवाद इनकी खासियत है। साथ ही आशीष गोयल 1995 बैच के आईएएस अफसर है। 12 फरवरी 1973 को बिजनौर में इनका जन्म हुआ और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट से लेकर यूपीपीसीएल के चेयरमैन तक का पद संभाल चुके हैं। आशीष गोयल के पास करीब 30 साल का अनुभव है, तो अनुभवी शख्स को भेजा है। गोयल मार्च 2007 से अप्रैल 2008 तक प्रयागराज के डीएम भी रहे हैं। 2019 से 2020 तक प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे हैं, यानी अच्छा खासा तजुर्बा है। दूसरे एक्सपर्ट को भेजा है आईएएस भानु चंद्र गोस्वामी, जो राहत आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे हैं इस वक्त। साथ ही कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी थे। भानु चंद्र गोस्वामी किसी भी मुद्दे की तह तक जाते हैं, जमीनी स्थिति को परखते हैं और इसके बाद आगे एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। इससे कामकाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। निर्णय क्षमता मजबूत होने के कारण
फौरन डिसीजन लेते हैं। भानुचंद्र गोस्वामी 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं और श्रावस्ती, जौनपुर, प्रयागराज और आगरा के जिलाधिकारी, लंबा अनुभव है उनके पास। मई 2017 से जून 2020 तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी रहे हैं। 20 फरवरी 2019 को गोस्वामी को जिला अधिकारी तैनात किया गया था और आईएएस भानुचंद्र गोस्वामी ने 2009 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और गोस्वामी की ऑल इंडिया रैंकिंग 33वीं थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, क्या कह रहे हैं। योगी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं, विशेषज्ञों को भी उतार दिया है, लेकिन सियासतदान सियासत करेंगे। अमृत स्नान का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना हो। गंगा में स्नान जो करते हैं वो कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, हमेशा के लिए लोगों को मार दिया। बहुत बड़ी कमी और अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ और संख्या को छिपाया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। मुझे कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत लोगों की जान गई है और एक बहुत बड़ा जो है भय पैदा हुआ है। छोटी मोटी घटना नहीं। सरकार जो है, सरकार के मंत्री अपने शब्दों में संयम रखें। लोगों के मन में गुस्सा है और लोगों के मन में तकलीफ है, उस तकलीफ का मजाक न उड़ाए सरकार। जो इस दुनिया में नहीं श्रद्धालु, उनको कम से कम 1 करोड़ दिया जाए और जो घायल है उनका समुचित चिकित्सा, जितना भी खर्चा है सरकार का करना चाहिए और 20-20 लाख रुपए उन्हें देना चाहिए। भैया जितना आनंद आता है ऐसी भूमि पे आके गंगा जी में स्नान करके ऐसे महान विभूतियों से मिलके, मैं तो समझती हूँ कि रोज का काम तो है ही नहीं। स्नान हो गया, मैं बहुत ही खुश हो रहे हैं। स्नान हो गया, स्नान हो गया और सबसे पहले मैंने कहा कि दर्शन करूं।